तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट 5 है, अध्याय भी 5 है और आपका लेसन का नाम है लंबाई एवं गति का मापन। तो इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। पेपर की टाइप के हम क्वेश्चन लाए जिस तरह के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले आपके आते हैं एमसीक्यू, बहुविकल्पीय, जिनको हम इंग्लिश में एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस। इसमें आपके पास कई सारी चॉइस होती है और आपको एक चॉइस पे टिक करना होता है, कभी कभी 2 चॉइस भी लगा सकते हैं बेटा। अब देखिए, लंबाई मापने की मूल इकाई क्या है, वो होती है आपकी मीटर। लंबाई मापने की मूल इकाई क्या है बेटा, मीटर। गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बेटा, गति ज्ञात करने का सूत्र होता है दूरी भाग में समय। आपको याद रखना है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर गति जो है किसकी होती है, चाल जो हमारी है उसकी होती है, इसको हम गति कहते हैं। और ये होता है दूरी बटे समय, ठीक है। गति बराबर है दूरी बटे समय। आगे है सबसे छोटा पैमाना कौन सा है। सबसे छोटा पैमाना होता है बेटा वर्नियर स्केल। जब बड़ी क्लासों में हो जाओगे, आप साइंस लोगे, तो आपको ये दिखाया जाएगा 11th में, वर्नियर स्केल। यदि कोई वस्तु 100 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, तो हमें मीटर क्या दे रखा है बेटा, ये दूरी दे रखी है और ये समय दे रखा है, तो उसकी गति कितनी होगी। तो गति निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है बेटा, अभी आपको बताया यहाँ पे दूरी बटे समय। तो दूरी है 100 और समय है 20, तो काट दीजिए, 20 पंजे 100। ये आंसर आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। दूरी बटे समय, गति कैसे निकाली हमने, दूरी बटे समय। गति के बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर, 1 नंबर वाले नहीं बेटा, बड़े भी आ सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है गति निकालने का। गति बराबर है दूरी बटे समय। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 2 बिंदुओं के बीच जब आप दूरी मापते हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पैमाने का। पैमाने का, ठीक है, जो आपका स्केल होता है, दूरी मापने का उपकरण होता है ये, इसको हम यूज़ करते हैं पैमाना। जैसे दर्जी अपने पास इंची टेप लिए रहते हैं ना बेटा मापने के लिए, है ना, जिसको हम इंची टेप कहते हैं, दर्जियों के पास होता है। और मिस्त्रियों के पास देखा होगा आपने, अलग होगा, है ना, पैमाने होते हैं सबके मापने के। हम अपनी ज्योमेट्री में क्या रखते हैं, स्केल रखते हैं ना। लंबाई मापने की एसआई इकाई कौन सी है, स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है बेटा, जिसको सबने माना है, तो वो होती है आपकी मीटर। लंबाई मापने की एसआई इकाई है मीटर। गति बराबर अभी आपको बताया दूरी भाग में समय। बटे को हम भाग कहते हैं बेटा, जैसे हम यहाँ लिखते हैं दूरी बटे समय, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूरी भाग में समय। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए उसे कितने से गुणा किया जा सकता है। जब किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो बेटा उसे हम कितने से गुणा करते हैं, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर आपने सुना होगा बेटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अब सही गलत बताइए। गति की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड होती है। अभी आपने देखा था बेटा, क्वेश्चन किया था यहाँ पर, मीटर पर सेकंड थी ना, क्योंकि दूरी मीटर में होती है, समय सेकंड में होता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका जवाब आ गया सही। समय और दूरी का मापन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। समय और दूरी का मापन एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि समय क्या होता है बेटा, दूरी। अब दूरी तो मान लीजिए 100 मीटर है, उसमें हमने 2 बच्चों को भेजा, तो कोई जल्दी तय कर लेगा, कोई देर में तय करेगा। जो जल्दी जल्दी चलेगा वो कम समय में तय कर लेगा। तो ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये जल्दी जल्दी चला तो ये कम समय लगाएगा, और कोई मंदी मंदी चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो अधिक समय लगाएगा। दूरी कितनी, हमारे पास 100 ही मीटर है। अब 2 बच्चे हैं और दोनों ने अलग अलग समय लगाया, तो ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ये धीरे धीरे चल रहा है, कोई धीरे धीरे। अब सबकी चलने की क्या होती है, अलग अलग स्पीड होती है, तो ये अधिक समय लेगा, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, आपके क्वेश्चन आंसर है। लंबाई मापने के लिए किन 2 उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, आपको अभी बताया था, पैमाने का, वर्नियर स्केल का। नीचे मैंने इनके आंसर दे रखे बेटा। गति की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। गति की परिभाषा आपको बताई थी दूरी बटे समय। तो दूरी आप सीधा भी लिख सकते हैं और इसको परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ 240 मीटर दूरी को 60 सेकंड में तय करने वाली साइकिल की गति, वही गति आपको निकालनी है, 240 बटे में 60 करके, है ना। इनके आंसर देखो बेटा, नीचे दे रखे हैं। ये आपको गाड़ी दिखाई गई है,
गाड़ी 500 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तय करती है, दिख रही है। तो इसमें भी गति ज्ञात करनी है, इसमें भी वही गति ज्ञात करनी है। 500 बटे में 100 लगा दीजिए, है ना, और काट दीजिए। फिर ये केस स्टडी आधारित है क्वेश्चन। ये सब देखिए मैंने क्वेश्चन समेत आपके आंसर यहाँ दिए हैं। लंबाई मापने के लिए किन दो उपकरणों का प्रयोग आपको बताया। मीटर स्केल, जिसको हम पैमाना कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, छोटी और स्ट्रीक लंबाई, छोटी और बिल्कुल सही, स्ट्रीक मतलब होता है एकदम सही, एग्जैक्ट, और ये होती है सामान्य लंबाई मापने के लिए। गति की परिभाषा देनी है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी का माप है। दूरी बटे समय है ना बेटा, इसको सूत्र लिख सकते हैं। और ऐसे भी किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी का माप है, याद रखना है। गति क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी का माप है। ठीक है बेटा, आगे है 240 मीटर की दूरी को 60 सेकंड में तय करने बताया आपको। 240 बटे 60 लगाइए, 0 से 0 कट कर दीजिए और 6 से काटिए, 6 चौक 24, तो आंसर आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ये आपका लिखा हुआ बेटा। नेक्स्ट आपका गाड़ी दिखाई थी आपको, ये 500 मीटर की दूरी, ये गाड़ी दिख रही है आपको। ये 500 मीटर की दूरी 100 सेकंड में तय करती है, तो 500 बटे 100 लगाया आपने और आपका आंसर आ गया 5। 0 2 0 से 2 0 कट कर दीजिए, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। देखा आपने, बड़े क्वेश्चनों में भी आ रहे हैं ना बेटा, यही सवाल आएगा बार बार, याद रखना है। गति बराबर है दूरी बटे समय। इसके बाद आपका है रिया और तनु अपने घर से स्कूल तक पैदल जा रही हैं। रिया 10 मिनट में 600 मीटर चलती है, जबकि तनु 8 मिनट में उतनी ही दूरी तय करती है। उतनी ही दूरी का मतलब 600 मीटर चलती है, ये भी ठीक है। तो दोनों की गति निकालनी है। 600 बटे में ये क्या कह रखा है बेटा, ये मिनट दे रखा, तो मिनट के हमने गति का जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो इस मिनट को हमने किस में बदलना है, सेकंड में। अब सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60। तो ये आपके कितने सेकंड हो गए, 600 सेकंड हो गए। ठीक है, पहले ये कन्वर्ट करेंगे। तो फिर आपकी दूरी कितनी है, 600। 600 बटे में 600 सेकंड मीटर, ये आपकी दूरी थी। 10 मिनट, 10 मिनट के हमने क्या बनाए, सेकंड बनाए। कैसे बनाए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 गुणा 60 लगाया हमने, बन गया 600 सेकंड। अब यहाँ पे सेकंड लगाइए, बिल्कुल कट गया, 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकंड आया। इसी तरह से आप दूसरा निकालेंगे। यहाँ पर 8 मिनट है बेटा, तो 8 को 60 से गुना करेंगे, तो ये आपका 6 8 48 480 सेकंड आ गया। तो इसको आपने करना है 600 बटे में 480। 0 से 0 कट कीजिए, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये आपका आ गया 5 बटे 4, और भाग करेंगे तो बेटा 1.25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इस स्थिति से गति के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है, अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु की गति अधिक होती है। जिसने ज़्यादा दूरी तय कर ली बेटा, उसकी क्या है, गति अधिक है। ठीक है, क्योंकि उतने ही टाइम में अगर ज़्यादा दूरी तय करती है तो वो गति अधिक होती है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम, बाय बेटा।